पड़ोसी रहेगा, हमें उनके साथ अच्छे रिश्ते रखने चाहिए। वो पाकिस्तान मेरी रिश्तेदारी है, मेरे रिश्तेदार मुर्दाबाद कैसे होंगे? राजेंद्र गुड़ा जी ने विधानसभा चुनाव के दौरान जो उन्होंने बयान दिया है कि पाकिस्तान के नारे लगाने को उन्होंने जायज माना है, हम उनका खंडन करते हैं और उनसे हम कहते हैं कि आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। झुंझुनू विधानसभा चुनाव में एक सभा के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी और पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा द्वारा पाकिस्तान पर दिए गए बयान को लेकर अब बवाल मच गया है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। वहीं राजेंद्र गुड्डा ने अपने बयान को लेकर कहा है कि पड़ोसी से मधुर संबंध रखने पड़ेंगे, वह मेरी खुद की रिश्तेदारी भी है। गदर फिल्म में भी एक अभिनेता ने पाकिस्तान पर नारे लगाए थे, उसको सेंसर बोर्ड ने सही क्यों माना? वहीं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष अमीर खान मेवाती ने कहा है कि राजेंद्र गुड्डा के इस तरह के बयान से झुंझुनू के नहीं पूरे देश के वीर सैनिकों और शहीद परिवारों का अपमान हुआ है। राजेंद्र गुड्डा को अपने इस बयान के लिए पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं बजरंग दल के जिला संयोजक ने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस तरह के बयान को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस बयान की शिकायत चुनाव आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी और राष्ट्रपति से करने की बात भी कही है। देखो, नारे वाली बात नहीं थी। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। हम 14 अगस्त 1947 को एक उसको पड़ोसी के रूप में हमने स्वीकार किया है। वो एक हमारा छोटा भाई है, हम बड़े भाई हैं। 15 अगस्त को हम आजाद हुए, 14 अगस्त को वो आजाद हुए। हमारा पड़ोसी मुल्क है और हमारा पड़ोसी मुर्दाबाद कैसे हो सकता है? मेरी रिश्तेदारी है पाकिस्तान में, मेरी रिश्तेदारी है। मेरे रिश्तेदार मुर्दाबाद कैसे हो सकते हैं? हिंदुस्तान भी जिंदाबाद है, पाकिस्तान भी जिंदाबाद है। तुम्हारे चैनल पर कह रहा हूँ। और पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना गैर संवैधानिक नहीं है, नहीं गैर कानून है। और यदि गैर कानून था तो आपकी गद्दर पिक्चर में संजय दत्त बोलता पाकिस्तान जिंदाबाद तो सन्नी देओल, तो उसको सेंसर बोर्ड ने उसको रोके, उस काटे क्यों नहीं उसको? अभी हमारा विदेश मंत्री वहां गया था, हमारे पीएम वहां जाते हैं, वहां के पीएम हमारे आते हैं। और वो हम दो पड़ोसी मुल्क आपस में कभी राजी हो जाते हैं, पड़ोसी कभी नाराज हो जाते हैं, कभी इत्तेफाक होता है, कभी ना इत्तेफाकी हो जाती है, अलग बात है। वो हमारा पड़ोसी देश है, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते, पड़ोसी रहेगा, हमें उनके साथ अच्छे रिश्ते रखने चाहिए। वो पाकिस्तान मेरी रिश्तेदारी है, मेरे रिश्तेदार मुर्दाबाद कैसे होंगे? राजेंद्र गुड़ा जी ने विधानसभा चुनाव के दौरान जो उन्होंने बयान दिया है कि पाकिस्तान के नारे लगाने को उन्होंने जायज माना है, हम उनका खंडन करते हैं और उनसे हम कहते हैं कि आपको देश से माफी मांगनी चाहिए कि इस देश के अंदर आपने जिस तरह का जो बयान दिया है, इस छोटी मानसिकता को दर्शाता है। क्योंकि इस देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक भारतीय इस सरजमी से प्यार मोहब्बत करता है, इस देश से प्रेम करता है और इस देश में अगर हमारे पड़ोसी राज्य का कोई नारा लगाता है तो उसके खिलाफ हमको कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि देश के अंदर हमारे जो झुंझुनू जो जिला है, यहाँ शहीदों की भूमि है, यहाँ कई जो शहीद हुए हैं, शहीदों के परिवार हैं, उनको इस बयान से बड़ी आघात पहुंचा है। और क्योंकि राष्ट्र प्रेम से जिस तरह का हमारा देश है, यहाँ पे एक एकता की मिसाल है, गंगा जमुना तहजीब का ये देश है, इसमें इस तरह के बयान देना शोभा नहीं देता। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि राजेंद्र गुड़ा जी, आप एक छोटी सी इस तरह के प्रचार के दौरान इस तरह की मानसिकता अगर रखते हैं तो इसका मैसेज गलत जाएगा। आपको देश से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि ये देश हम वीर भूमि, ये जो झुंझुनू की है, इस वीर भूमि पे कई शहीदों ने अपने बलिदान दिया है, देश के लिए उन्होंने, राष्ट्र के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं, उनको नहीं भूलना चाहिए। आप इस तरह का बयान देकर इस देश को उखाड़ फेंकने का, इस देश को विभाजित करने का आप काम कर रहे हैं। इस तरह के बयानों से आपको माफी मांगनी चाहिए देश से। हम आपके बयानों का खंडन करते हैं।